सो वेलकम गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्यूबरनेटिस में रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स। ओके, तो आज उसको ही कवर करते हैं, बट एक अच्छा उसका एक न्यू एडवांस टॉपिक है। मतलब उसको भी समझेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, और रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। सो उससे पहले गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लग रहा है मैं सही से करवा रहा हूँ या सही से पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कुछ कमी रही वीडियो में या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उससे क्या हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो क्या करें, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मैं एक पॉड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पॉड में एक कंटेनर क्रिएट किया। अब इस जब हम इस कंटेनर को क्रिएट करते हैं तो कंटेनर इज अ प्रोसेस, वी नो, राइट, हमको पता है ये। अब इस प्रोसेस को चाहिए क्या, रैम और सीपीयू। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अच्छे से पूरा कवर किया था, राइट। अब जब हम रैम और सीपीयू देते हैं कंटेनर को, तो हम पॉड के अंदर क्या लिखते हैं, हम पॉड के अंदर लिखते हैं रिक्वेस्ट एंड लिमिट। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड लिमिट, कि इसको, ये पॉड, ये कंटेनर, पॉड के अंदर जो कंटेनर है वो कितना रिक्वेस्ट कर सकता है और उसकी लिमिट क्या है। ठीक है, और इसमें हम क्या पास करते हैं, इसमें हम पास करते हैं सीपीयू या मेमोरी। करेक्ट, सीपीयू या मेमोरी हम इसमें पास करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, मान के चलो मुझे एक पॉड क्रिएट करना है, या फिर मुझे एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है, मल्टीपल पॉड क्रिएट करने हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब पॉड क्रिएट करते हैं ना, तो क्या होता है, हम रिक्वेस्ट और लिमिट को देना भूल जाते हैं। ठीक है, मान लो हम देना भूल गए। अब हम देना भूल गए तो क्या होगा, जो वो कंटेनर रनिंग है पॉड के अंदर, ठीक है, अब उसकी कोई लिमिट सेट नहीं है। अब वो क्या करेगा, खाएगा रिसोर्सेज। किसके रिसोर्सेज खाएगा, नोड के। क्योंकि कंटेनर कहाँ रन हो रहा है, कंटेनर तो नोड के ऊपर रन हो रहा है ना। कंटेनर तो नोड के ऊपर रन हो रहा है, तो रिसोर्सेज किसके खाएगा, नोड के खाएगा, नोड का सीपीयू, नोड का रैम। अब ये कंटेनर क्या कर सकता है, नोड के पास जो रैम है वो ज्यादा ले सकता है, उसको ऑक्यूपाई करके बैठ सकता है। ठीक है, एक जॉम्बी प्रोसेस बन सकता है कि प्रोसेस के हो चुका है, कुछ काम का नहीं, बट वो अभी भी मेमोरी लेके बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कर्नल है या फिर हमारा जो नोड का सीपीयू रैम है, तो कर्नल बोलेगा कि भाई मेमोरी तो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो कर्नल क्या, दो तरह का एरर इसको फेंकेगा। या तो अगर मेमोरी कंज्यूम कर रहा है तो बोल देगा आउट ऑफ मेमोरी। ठीक है, इस कंटेनर को वो अपने आप ही किल कर देगा, मतलब इस प्रोसेस को अपने आप किल कर देगा, कौन, कर्नल। दूसरा, अगर सीपीयू ज्यादा खाएगा, तो सीपीयू भी अगर ज्यादा खाएगा तो कर्नल इस सीपीयू के लिए भी इसको बोल देगा सीपीयू थ्रॉटल। तो क्या करेगा, ये जो अपना साइज है, ये सॉरी जो अपना ये कंटेनर है, ये क्या बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जब भी मैं कोई पॉड बनाऊं, ठीक है, जब भी मैं पॉड बनाऊं, तो पॉड के अंदर जो भी कंटेनर क्रिएट होते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मैं पास नहीं करूंगा कि मुझे कितना सीपीयू चाहिए या कितना रैम चाहिए, उसकी लिमिट में सेट नहीं करूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर रिक्वेस्ट और लिमिट अप्लाई हो जानी चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट और लिमिट क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मान लो एक नोड है हमारे पास, अभी हम फॉर टेस्टिंग पर्पज से कर रहे हैं, मैंने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया। अब डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, पॉड पॉड बनाएगा, लाइक मैंने बोला 3 पॉड मुझे क्रिएट करने हैं। ठीक है, और 3 पॉड के अंदर मेरे 3 कंटेनर चल रहे हैं। बट जो भी पॉड बनेगा उसके अंदर जो कंटेनर होंगे उस पर ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट और लिमिट अप्लाई हो जाए। मतलब कल को मान लो अगर आप 10 पॉड बनाते हो, तो 10 पॉड के अंदर, 10 फाइल के अंदर जो ये जितने भी 10 पॉड बनाओगे, सब अलग अलग पॉड है, राइट, इनमें अलग अलग काम होगा, अलग अलग प्रोसेस रनिंग होंगे। ठीक है, आपके जो टास्क है, अब उन सारे पॉड के अंदर आपको बार बार रिक्वेस्ट और लिमिट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट और लिमिट नहीं लिखोगे, तो मान लो कोई एक पॉड है, उसके कंटेनर ने क्या करा, सारा रैम और सारा सीपीयू खा गया, तो आपके बाकी के जो कंटेनर वो कभी रनिंग नहीं होंगे। वो आपको आपका नोड एरर दे देगा, या फिर क्यूबरनेटिस एरर दे देगा कि भाई इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। मतलब मेरे पास इतना प्रोसेस नहीं कि मैं इसको रन कर पाऊँ, मेरे पास इतना सीपीयू बचा ही नहीं है, या फिर मेरे पास इतना मेमोरी नहीं बचा कि मैं उसको रन कर पाऊँ। तो ये जो ऑटोमेटिकली लगने वाला, जो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा पॉड के ऊपर रिक्वेस्ट और लिमिट, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड लिमिट रेंज। ठीक है, लिमिट रेंज। अभी लिमिट रेंज क्या है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लिमिट की एक रेंज है, लिमिट रेंज। ठीक है, लिमिट रेंज। अब क्या होगा, मान के चलो मैंने एक पॉड क्रिएट किया।
पॉड की मैंने यहाँ पे YAML फाइल बनाई, उसमें मैंने सब कुछ पास कर दिया कि मेरा कंटेनर क्या है, बट मैंने इसके अंदर रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट और लिमिट मैंने पास नहीं किया। बट मैं क्या करूंगा, मैं एक अलग से एक लिमिट रेंज का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या बता दूंगा, इसके अंदर मैं बता दूंगा कि रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट और लिमिट कितना होना चाहिए। अब क्या होगा, जब भी मेरा ये पॉड बनेगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये जो लिमिट रेंज में क्रिएट करूंगा अलग से, ये हर पॉड पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आता है कि जो नेम स्पेस है ये क्या सारे पॉड पे अप्लाई होगा? मतलब सारे पॉड पे ये जो लिमिट रेंज में बनाऊंगा कि जितने भी पॉड में बनाऊं, 10 के 10 या 20 कितने बनाऊं, सब पे अप्लाई हो गया? हाँ, सब पे अप्लाई होगा, बट एक इस पे क्या ट्विस्ट है, इसमें ये ट्विस्ट है, जो लिमिट रेंज है ना, वो आपका नेम स्पेस ऑब्जेक्ट है, नेम स्पेस स्कोप ऑब्जेक्ट। अभी नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस का टॉपिक मैं कवर करूंगा बाद में, बट एक डिटेल में छोटा सा बता देता हूं मैं आपको। नेम स्पेस हो गया मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट एक ही मशीन के ऊपर। ठीक है, मान के चलो आपके पास एक क्लस्टर है, थोड़ा सा नेम स्पेस के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। आपके पास एक क्लस्टर है और क्लस्टर आपका सिंगल नोड क्लस्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर दो एनवायरनमेंट है, एक डेव का है और एक स्टेज का है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों एनवायरनमेंट को सेपरेट करने के लिए आप क्या बनाओगे, नेम स्पेस बना दोगे कि भाई ये डेव नेम स्पेस का एनवायरनमेंट है और ये क्या है, ये स्टेज का। मतलब डेव का जो भी काम होगा वो इस नेम स्पेस के अंदर ही बनेगा। अगर आपको पॉड क्रिएट करना है तो इसके अंदर ही बनाओगे डेव का, अगर आपको स्टेज का पॉड क्रिएट करना है तो स्टेज का इसके अंदर ही बनेगा। सिमिलरली लिमिट रेंज भी एक नेम स्पेस स्कोप ऑब्जेक्ट है। इस लिमिट रेंज को जब आप बनाओगे तो इसको ये बताना पड़ेगा कि कौन से नेम स्पेस पे आपको अप्लाई होना है। इसका मतलब अगर मैंने इस लिमिट रेंज को बोल दिया कि आप डेव नेम स्पेस पे अप्लाई होना, तो डेव में आप जितने भी पॉड बनाओगे ना, बाय डिफॉल्ट अगर आप पॉड के अंदर रिक्वेस्ट और लिमिट पास करना भूल गए तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका ये लिमिट रेंज का ऑब्जेक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अभी हम जो डेमो देखेंगे पूरा समझेंगे वापस से कि लिमिट रेंज कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, तो मैं अभी कोई नेम स्पेस क्रिएट नहीं करूंगा, अभी मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस यूज करूंगा। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट नेम स्पेस में लिमिट, जिस नेम स्पेस में आप लिमिट रेंज बनाओगे तो वो लिमिट रेंज उसी नेम स्पेस से बनेगा, याद रखना। तो अभी जो अपना एनवायरनमेंट है, अपना जो क्लस्टर है, वो डिफॉल्ट नेम स्पेस यूज कर रहा है। ठीक है, अभी नेम स्पेस का टॉपिक मैं अच्छे से कवर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा, बट जो इसका ओवरव्यू है वो ये है कि आपको एनवायरनमेंट सेट करने के लिए, जैसे ही देखो ये डेव का नेम स्पेस हो गया, ये स्टेज का नेम स्पेस हो गया, तो जब आप क्लस्टर क्रिएट करते हो ना तो कुबरनेटिव्स एक नेम स्पेस आपको बना के देता है विच इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट नेम स्पेस। तो हम किस में काम करेंगे, डिफॉल्ट नेम स्पेस में। तो डिफॉल्ट नेम स्पेस में जब भी आप काम करोगे तो आपको नेम स्पेस एक्सटर्नली पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिमिट रेंज कैसे बनता है। ठीक है, तो उसका एक कोड क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे वीएस पे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिसोर्सेज डॉट YAML। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि जब आप पॉड क्रिएट करोगे तो उसके अंदर आपको सीपीयू मेमोरी, आप रिक्वेस्ट और लिमिट पास कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से एक फाइल क्रिएट करते हैं, लिमिट रेंज डॉट YAML। ठीक है, अब इसका कोड क्या है, सिंपल है। या तो आप कुबरनेटिस डॉक्यूमेंट में जाके देख सकते हो। ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो इसका कोड है एपीआई वर्जन हमको पास करना पड़ता है, एपीआई वर्जन सब में पास करना पड़ता है। तो ये हो गया अपना V1। ठीक है, काइंड क्या है अपना, काइंड है अपना लिमिट रेंज। ठीक है, मेटा डेटा आप इसका पास कर सकते हो नेम। क्या नेम है, तो मैंने बोल दिया LR। ठीक है, जब आप मेटा डेटा लिख रहे हो उसी के अंदर आपको लिखना पड़ता है क्या, नेम स्पेस। दिखाता हूँ, LR आप कुछ भी नाम पास करो, फिर आपको यहाँ पास करना पड़ता है नेम स्पेस। ये कौन से नेम स्पेस से आप बना रहे हो, अगर आपका नेम स्पेस डेव है तो आप डेव क्रिएट कर दो। ठीक है, अगर आप कुछ पास नहीं करोगे तो जिस नेम स्पेस में आप ये क्रिएट कर रहे हो लिमिट रेंज को, उसी नेम स्पेस पे आपका लिमिट रेंज बनेगा। तो अभी हमारा जो नेम स्पेस यूज कर रहे हैं हम लोग वो डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेम आपने पास कर दिया, उसके बाद आपको पास करना है स्पेक। ठीक है, अब यहाँ पास करेंगे हम लिमिट्स। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब लिमिट्स, जो लिमिट रेंज बना रहे हो आप किसके लिए बना रहे हो, तो हम लोग अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं लिमिट रेंज, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंटेनर के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंटेनर के लिए। आप पॉड के लिए भी पढ़ सकते हो, पढ़ेंगे हम लोग, और वॉल्यूम के लिए भी पढ़ेंगे। जब हम स्टोरेज कवर करेंगे उसमें ही पढ़ेंगे लिमिट रेंज। ठीक है, कंटेनर के लिए मतलब इसका मतलब जो लिमिट रेंज लगेगी
जो रिसोर्सेस अप्लाई होंगे या लिमिट होगी वो किस पे लगने वाले हैं, वो लगने वाले कंटेनर के ऊपर। ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे हम इसको डिफॉल्ट। अब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफॉल्ट लिखते हैं पहले अपन, डिफॉल्ट। उसके बाद मैं यहाँ बताऊंगा सीपीयू। ठीक है। डिफॉल्ट सीपीयू मैंने बोल दिया 100 मिली सीपीयू। ठीक है। देन मेमोरी। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल दिया कि 100 MI। ओके। अब आएगा इसके बाद डिफॉल्ट रिक्वेस्ट। अभी आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है। डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, इसमें क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा मैं सीपीयू। ये जो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट है सीपीयू की वो कितनी है, मैंने बोल दिया यहाँ पे लाइक इसको भी मैं बोल दिया 100 M। ठीक है। और जो मेमोरी है उसको मैं बोल दिया लाइक 50 MI। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं 500। ठीक है, इसको भी करते हैं 5, और इसको करते हैं अपन 100। ठीक है। ठीक है। तो ये बन गया एक लिमिट रेंज का YAML फाइल। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट उससे पहले ये समझते हैं सर ये डिफॉल्ट और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं। ठीक है। सो लिमिट रेंज बनाना जरूरी है, राइट, क्योंकि इससे हमारे जो रिसोर्सेज वेस्टेज होता है या ज्यादा कंज्यूम होता है वो बच सकता है, बताऊंगा अभी। ठीक है। अब इसके अंदर अभी हमने क्या देखा, डिफॉल्ट देखा, और सेकेंड क्या देखा, हमने देखा डिफॉल्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के अंदर, एक पढ़ा था हमने रिक्वेस्ट। ठीक है। और एक पढ़ा था हमने लिमिट्स। ठीक है। तो जब भी आप लिमिट रेंज बनाते हो, ठीक है, उसमें जब आपने जो डिफॉल्ट की वैल्यू पास कर दी ना, वो हो गई लिमिट की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी, लिमिट की। इसका मतलब अगर मैं कोई पॉड बनाता हूं, ठीक है, ये समझो पहले, तो ये जो डिफॉल्ट है ये क्या हो गया, ये लिमिट के बराबर हो गया। और जो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट की वैल्यू होगी वो होगी रिक्वेस्ट के बराबर। ये समझ में आया। अब देखना, अगर मान लो मैं एक पॉड क्रिएट करता हूं, इस पॉड में से अगर हम क्या करते हैं, हम जनरली रिसोर्सेज देना भूल जाते हैं। मान के चलो हमने फटाफट से एक पॉड क्रिएट किया। अब इस पॉड का, ये पॉड कितना रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करेगा या उसकी लिमिट्स क्या है, तो वो मैंने किस में पास कर दी, मैंने उसके लिए एक लिमिट रेंज ऑब्जेक्ट बना दिया। और ये लिमिट रेंज ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, ये बना है डिफॉल्ट नेम स्पेस में, मतलब जिस नेम स्पेस में आप काम कर रहे हो। अब क्या होगा, जब भी आप पॉड क्रिएट करोगे, ठीक है, जब भी आप पॉड क्रिएट करोगे तो इस पॉड के ऊपर जो लिमिट रेंज अभी हम बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब जो आपका शेड्यूलर है, ठीक है, क्यूबलेट है, वो क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि भाई इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या कोई रिसोर्सेज अप्लाई हुआ है नहीं हुआ। ठीक है। तो वो देखेगा कि इस नेम इसके नेम स्पेस के पास क्या कोई लिमिट रेंज का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है। तो अब इसको उठा के अप्लाई कर देगा किसके ऊपर, रिसोर्सेज डॉट यामल, मतलब आपके पॉड के अंदर अप्लाई कर देगा। इसका मतलब आपका जो क्यूमुलेटिव्स है वो क्या करेगा, ये जो कोड है रिसोर्सेज का वो ऐड कर देगा इसके अंदर। अपन को अपनी फाइल में नहीं करेगा ऐड, जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब जब वो पॉड बनाएगा तो उसके, जब हम पॉड को डिस्क्राइब करेंगे तब दिखेगा। तो अब इस केस में क्या हो गया गाइस, इस केस में जो आपका डिफॉल्ट हो गया वो तो हो गया लिमिट। इसका मतलब जो ये पॉड है उसकी सीपीयू की लिमिट कितनी है, 500। मेमोरी की लिमिट कितनी है, 500, मतलब इससे ज्यादा वो यूज नहीं कर पाएगा। और वो कितना रिक्वेस्ट कर पाएगा, वो 100 मिली सीपीयू यूज करेगा रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में, और मेमोरी 100 में भी वाइट करेगा। ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं करता हूँ इस पॉड को एक बार क्रिएट करता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। ठीक है। kubectl apply -f resources डॉट yaml। अभी मैंने कुछ पास नहीं किया, ना रिक्वेस्ट पास किया ना लिमिट पास किया। ठीक है। अभी हम इस पे जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं kubectl गेट पॉड्स। ठीक है। अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर, kubectl डिस्क्राइब पॉड माई पॉड। ठीक है। अभी देखो जब मैं यहाँ पे आया तो अभी मुझे यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट और लिमिट मुझे कहीं नहीं दिख रहा, राइट, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है इस डिस्क्राइब के अंदर कि भाई कितना सीपीयू और कितना मेमोरी चाहिए। ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा। बट जैसे ही मैं ये लिमिट रेंज बना दूंगा, ठीक है,
तो एक काम करते हैं, इस पॉड को एक बार डिलीट करते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक बार डिलीट किया। ठीक है, अब जैसे मैं लिमिट रेंज बना दूंगा, मैं लिमिट रेंज बना रहा हूं अभी, सिंपल है, kubectl अप्लाई हाइफन एफ लिमिट रेंज डॉट एम, ये मेरा लिमिट रेंज बन गया। अब लिमिट रेंज बन गया तो उसको चेक कैसे करें, कितना बना है, क्या बना है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है, kubectl गेट लिमिट्स। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि आपने जो लिमिट रेंज बनाया उसका नाम ये रहा LR, या मैंने पास किया था। ठीक है, अब मुझे इसको डिस्क्राइब करना है जो मैंने क्रिएट किया है उस लिमिट रेंज को। तो मैं क्या करूंगा, kubectl डिस्क्राइब लिमिट्स, और मेरे लिमिट्स का नाम क्या है, LR। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि आपने कंटेनर के लिए सीपीयू क्या डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया है कि डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, मतलब कितना रिक्वेस्ट कर सकता है मेरा कंटेनर सीपीयू 100 है, और उसकी लिमिट क्या है, डिफॉल्ट लिमिट, समझ रहे हो। इसलिए जो डिफॉल्ट की वैल्यू होती है ना गाइस, जो डिफॉल्ट की वैल्यू होती है ये तो होती है आपकी लिमिट, और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट की वैल्यू क्या होती है, आपकी रिक्वेस्ट। तो देखो डिफॉल्ट में क्या पास है 500 M, तो यहाँ देखो लिमिट में क्या पास है, डिफॉल्ट लिमिट में 500 है, दिख रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट रेंज जब भी आप बनाओ तो डिफॉल्ट इज कॉल्ड लिमिट और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू देखो आप, जब आपने जो लिमिट्स क्रिएट किया है उसमें सीपीयू कितना है, इतना, और मेमोरी कितना, इतना। अब चेक करते हैं पॉड क्रिएट करके, कि हमारे पॉड को जब हम क्रिएट करेंगे तो क्या उसमें क्यूबरनेटिस बैकएंड में क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज रिक्वेस्ट और लिमिट अप्लाई कर देगा क्या ऑटोमेटिकली। चलो देखते हैं, अभी पॉड चेक करते हैं। ठीक है, मेरा पॉड रनिंग है, अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये लिमिट्स दिख रहा है आपको, लिमिट्स ये रहा। तो इसने क्या करा, क्यूबरनेटिस में लिमिट में क्या ऐड कर दिया, सीपीयू कितना है 500 M, मेमोरी कितना है 500 MI। ठीक है, रिक्वेस्ट कितना है, सीपीयू इतना और मेमोरी इतना, जो हमने यहाँ पे पास किया था किसके अंदर, लिमिट रेंज के अंदर। देख लो उसने वही पास कर दिया। ठीक है, तो इसलिए लिमिट रेंज यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम एक नेम स्पेस में एक लिमिट रेंज बना देंगे उसका ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आप कितने भी पॉड बनाओ, कंटेनर बनाओ, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो लिमिट रेंज का ऑब्जेक्ट अप्लाई हो जाएगा आपके उस पॉड के ऊपर बस। बट याद रखना, लिमिट रेंज इज अ नेम स्पेस स्कोप ऑब्जेक्ट, वो नेम स्पेस उसको चाहिए, नेम स्पेस, बिना नेम स्पेस के वो नहीं काम करता। मतलब सिर्फ वो नेम स्पेस स्कोप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो नेम स्पेस के स्कोप में काम करता है। ठीक है, और ये हमको पता कैसे चलता है, अगर आपको बेसिक कमांड में देखो दिखाता हूँ मैं। अगर आप ये चेक करोगे kubectl, मैं कमांड भूला नहीं था, kubectl एपीआई रिसोर्सेज अगर आप चेक करोगे, इसके अंदर आपको मिलेगा लिमिट करके। ठीक है, लिमिट्स करके कुछ मिलेगा आपको, लिमिट्स नॉट कमिंग, ओके वो देखते हैं यहाँ पे ग्रैप लिमिट कुछ है, हाँ ये रहा, देख रहे हो, लिमिट रेंजेस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, लिमिट्स, तो मैं इसलिए लिमिट्स यूज कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू। ट्रू मतलब ये नेम स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, देखो ऊपर आओगे ना तो दिखा नेम स्पेस, जिस नेम स्पेस के आगे ट्रू लिखा है इसका मतलब वो क्या है, वो नेम स्पेस स्कोप ऑब्जेक्ट है। याद रखना है, इसको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन सा जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेम स्पेस है, तो आपको जहां जहां ट्रू दिख रहा है वो सबको नेम स्पेस स्कोप है, मतलब वो नेम स्पेस में काम करेंगे, और जिसके आगे फॉल्स है उसमें नेम स्पेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो पूरे क्लस्टर में काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लिमिट रेंज है वो नेम स्पेस ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर अभी आपने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया तो इसलिए इसने डिफॉल्ट वाला उठा लिया। अगर मैं मेरे रिसोर्सेस में, ठीक है, ये दोनों पास कर दूं तो कौन सा उठाएगा, ये वाला उठाएगा या फिर ये वाला उठाएगा, डिफॉल्ट वाला। तो मैंने क्या बोला है, जब आप पास नहीं करते तो ये डिफॉल्ट वाला उठाता है, बट जब आप पास कर दोगे तो वो आपका वाला ही उठाएगा। देखते हैं इसको। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ एक बार अपने रिसोर्सेज को। यहाँ मैं थोड़ा कम वैल्यू पास करता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई हमने जो पास किया वो कम है, राइट। तो इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं सीपीयू की 200। ठीक है, और मेमोरी की करते हैं हाँ 200। ठीक है, 200 इज फाइन। अब चेक करना, मैं अब क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज दिस, ओके यहाँ पे क्या लग गया, सीपीयू के आगे एम आई लग गया, मैं बैठ। ठीक है, हमारा पॉड यहाँ पे बन गया। अगर मैं अभी करूँ गेट पॉड kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं kubectl
डिस्क्राइब पॉड माई पॉड। तो देखना, अभी जो लिमिट है और सीपीयू और रिक्वेस्ट है वो चेक करो वो किसकी लगी है। वो मेरे पॉड की फाइल की लगी है या लिमिट रेंज की लगी है। देखो लिमिट रेंज में 500 500 और 100 100 था। ठीक है। तो और मेरा लिमिट देखो, मेरा लिमिट क्या है, 500 और 700, जो मेरे पॉड के अंदर डिसाइड किया था मैंने। देख रहे हो 500 और 700। तो याद रखना, ये डिफॉल्ट वैल्यू कब लगती है, जब आप यहाँ पास नहीं कर रहे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि सर ठीक है, अगर मैं लिमिट से यहां से निकाल दूं तो क्या होगा। तो क्या होगा, अप्लाई करते हैं आप। तो ये होगा, आपके पॉड के अंदर रिक्वेस्ट तो आपकी यही जाएगी जो आपने यहाँ पास करी, बट लिमिट कौन सी जाएगी, लिमिट ये जाएगी जो यहाँ पे आपने पास कर रखी। ठीक है, अभी देखते हैं बनाते हैं। अभी हम बनाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। हमारा पॉड डिलीट हुआ था नहीं हुआ था, एक मिनट रुको। हमारा पॉड डिलीट नहीं हुआ था, अभी हम पॉड को डिलीट करते हैं। अब बनाते हैं। ठीक है, अप्लाई। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ गेट पॉड्स, मेरा पॉड इज क्रिएटिंग। ठीक है, अगर मैं डिस्क्राइब करूँ माई पॉड को, तो अब आप चेक करो, जो लिमिट की वैल्यू है वो लिमिट मैंने यहाँ पास नहीं करी। कहाँ पे मैंने पास नहीं करी, रिसोर्सेज के अंदर लिमिट पास नहीं करी। तो कौन सी लिमिट लेगा, तो ये लिमिट रेंज की लिमिट लेगा, विच इज 500 500। और रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे पास करी है विच इज 200 200। तो रिक्वेस्ट तो ये आपकी ही लेगा। ठीक है, अब थोड़ा और चेंज करते हैं। मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ सिनेरियोज की, कौन कौन से सिनेरियोज में कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट इसमें से हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें से रिक्वेस्ट हटाता हूँ और मैं एक बार पॉड को डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब देखना, मैं पॉड को अब क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब हमारा पॉड क्रिएट, अब क्या होगा आप बताओ आप। अब क्या होगा, जो मेरा लिमिट है वो कितना है, 500 और 700, और जो मेरा रिक्वेस्ट है वो कितना है, 100 और 100। इसका मतलब रिक्वेस्ट तो 100 यूज होगी, और जो लिमिट है वो कौन सी यूज होगी, वो होगी 500 और 700। ठीक है, अब डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब चेक करो लिमिट कौन सी यूज हुई है, लिमिट हुई है 500 700। ठीक है, और रिक्वेस्ट कौन सी यूज होगी, रिक्वेस्ट यूज होगी होगी 100 और 100। बट यहाँ पे क्या है, 500 700। तो ये क्या पढ़ लिया हमने। तो ये अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 500 और 700 कैसे आया। ठीक है, एकदम सही आउटपुट आया है, बट ये आया कैसे। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि जब भी आप क्रिएट करते हो लिमिट के साथ, अगर आपने कोई पॉड क्रिएट किया और आप वहां पे लिमिट दे रहे हो, तो लिमिट सिर्फ उन्हें लिमिट पास करते हो ना, तो आपका रिक्वेस्ट भी इज इक्वल्स टू लिमिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 500 और 700 आया है। यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगी, ये तो मैंने जानबूझ के बोला है कि क्या ये आएगी। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 500 700 क्यों आया है। ठीक है, तो याद रखना, मैं वापस बता देता हूँ एक बार, कि जब भी आप ओनली लिमिट पास कर रहे हो और आप रिक्वेस्ट पास नहीं कर रहे, तो याद रखना जो आपकी लिमिट की वैल्यू होगी वही आपकी रिक्वेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। ये लिमिट रेंज चेक नहीं करेगा इस केस में कि आपकी लिमिट रेंज में क्या डिफॉल्ट रिक्वेस्ट की वैल्यू है। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर अटक जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, अब फटाफट से पॉड को डिलीट करते हैं। चलो अब एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसी के अंदर थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं। इसको क्लीन करता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, ये आता क्वेश्चन कि सर अभी तक हमने जो पढ़ा कि हमारे पास एक नोड है, इस नोड में अगर हम पॉड क्रिएट कर रहे हैं और पॉड के अंदर अगर कंटेनर है, तो जो कंटेनर को हमने रिक्वेस्ट दिया है कंटेनर वही यूज करेगा, और जो लिमिट हमने सेट कर दी है कंटेनर उस लिमिट तक यूज करेगा। अगर उससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा सर, कर्नल और सी ग्रुप्स मिलके क्या करेंगे, उस पॉड को या तो टर्मिनेट कर देंगे या उसको थ्रॉटल कर देंगे। मतलब सी अगर सीपीयू के केस में तो क्या होगा, सीपीयू थ्रॉटल हो जाएगा, मतलब वो बहुत स्लो स्लो चलेगा। और मेमोरी के केस में क्या होगा, आउट ऑफ मेमोरी होगा, और आपका कंटेनर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अब तक। अब क्या होगा, मान के चलो मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता क्या कि
मैंने जितना, जो मैं रिक्वेस्ट इसको दी है और जो मैंने लिमिट इसको सेट करी किसी कंटेनर को, वो लिमिट से बाहर वो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मान के चलो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, इस कंटेनर को, ठीक है, इस कंटेनर को मुझे देना है कितना, 100 मिली सीपीयू और 100 MI। ठीक है, अब लिमिट में मैंने डिसाइड कर दी। लिमिट मैंने क्या बोल दिया, लिमिट मैंने बोल दिया कि इसका लिमिट है कुछ 200 और 200। ठीक है, अब मान लो आपने क्या करा, आपने डिफॉल्ट के अंदर, जब आप पॉड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जब आप पॉड क्रिएट कर रहे हो तो आपने क्या पास किया, आपने लिमिट रिक्वेस्ट क्या ज्यादा पास करती, मान के चलो रिक्वेस्ट या लिमिट आपने वहां पे ज्यादा पास कर दी। ठीक है, मैं आपने पॉड क्रिएट किया, लिमिट मैंने ये पास कर दी, रिक्वेस्ट मैंने ये पास कर दी। तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपने लिमिट रेंज में, लिमिट रेंज के अंदर तो आपने क्या करा था गाइस, डिफाइन जो किया था वो वैल्यू आपने ये डिफाइन करी थी। बट जब आप पॉड क्रिएट कर रहे हो तो पॉड में आप क्या डिफाइन कर रहे हो कि नहीं मुझे तो चाहिए कितना, 1 कोर सीपीयू चाहिए और मुझे 1 GB रैम चाहिए। अब क्या होगा, अब ये तो आपने आपने आपके पॉड में पास कर दी, तो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट रेंज, लिमिट रेंज का जो वैल्यू है, लिमिट रेंज के अंदर जो रिक्वेस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू और जो लिमिट की डिफॉल्ट वैल्यू वो तो अप्लाई नहीं होगी। अब वो अप्लाई नहीं होगी तो यार इसने तो कुछ ज्यादा डिमांड कर लिया। और मुझे पता है कि इस पॉड के इस कंटेनर के अंदर या फिर इतना बड़ा कोई प्रोसेस ही नहीं जो इतना मेमोरी या रैम खाए। किसी को आइडिया नहीं है तो मान लो उसने ज्यादा दे दिया। अब यहाँ पे उसने इतना लिख दिया मान के चलो, तो क्या होगा, अगर मेरा प्रोसेस इतना यूज नहीं करेगा बट ये ऑक्यूपाई करके तो बैठ जाएगा उसको। ठीक है, ये तो ऑक्यूपाई करके तो बैठ जाएगा ना उसको। मान लो आपने किसी डेवलपर को बोला कि जाओ इसमें एक पॉड बना लो। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन है वो पॉड आप क्रिएट कर लो। देखो अभी थोड़ा समझते हैं, 1 मिनट क्लियर करते हैं स्क्रीन को। आपने डेवलपर को बोला कि जाओ इस नोड के अंदर आप एक पॉड क्रिएट कर लो। डेवलपर गया, ठीक है, उसने कोड देखा, उसने बोला कि हाँ मैंने एक पॉड क्रिएट कर दिया और मैंने उस पॉड के अंदर मुझे इतना सीपीयू चाहिए और इतना मेमोरी चाहिए। डेवलपर को आइडिया नहीं है कि भाई ये कितना प्रोसेस खाएगा, क्या खाएगा। मान के चलो एक बार कोई छोटा सा टास्क है, उसको लगा चलो दे देते हैं, 1 कोर सीपीयू दे देते हैं और 1 GB रैम दे देते हैं, उसने दे दिया। अब ये जो पॉड है इसको चाहिए बस 100 मिली सीपीयू और 100 MB रैम। बट अब इसने इतना दे दिया तो वो उतना ऑक्यूपाई करके बैठा होगा। मतलब कि 900 मिली सीपीयू और 900 मेगाबाइट रैम वो ऑक्यूपाई करके बैठा है। ठीक है, तो जो एडमिन होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा, बोलेगा भाई एक लिमिट रेंज क्रिएट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि कोई इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाए। मैंने क्या बोला, लिमिट रेंज मैंने पास कर दी क्या, डिफॉल्ट और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट। डिफॉल्ट मैंने पास, डिफॉल्ट मतलब क्या, लिमिट, लिमिट मैंने पास कर दी कि 500 मिली सीपीयू से ज्यादा कोई यूज नहीं कर पाएगा। और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट मैंने क्या पास कर दी कि 500 मेगाबाइट से ज्यादा कोई यूज नहीं कर पाएगा। बट डेवलपर क्या बोला, डेवलपर ने बोला कि मैंने तो मेरे पॉड की फाइल में लिख दिया सीपीयू और मेमोरी। तो इसका मतलब जब आप पॉड क्रिएट करोगे तो क्यूबरनेटिव्स इसको देखेगा ही नहीं, क्योंकि डेवलपर ने तो वैल्यू पास कर दी। तो क्यूबरनेटिव्स किसको प्रायोरिटी देगा, इसको देगा। वो इसको रीड करके क्या करेगा, उस कंटेनर को इतना रिसोर्सेज दे देगा। तो क्या इसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ क्या, कोई ऐसा मेथड है ताकि मैं इसको ब्लॉक कर दूं कि नहीं भाई मुझे इससे ज्यादा नहीं देना है। तो लिमिट रेंज के अंदर एक और लिमिट होता है जिसको अब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मैक्स और मिनिमम। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैक्स और मिनिमम। चलो अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब मैक्स और मिनिमम क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। आगे क्या लिखते हैं, मैक्स, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहा है अभी, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। मैक्स, मिन, डिफॉल्ट और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, लिमिट रेंज के पैरामीटर बता रहा हूँ। ये आपको पता है और ये आपको पता है, ये हमने पढ़ लिया। ये क्या है, ये है लिमिट, डिफॉल्ट लिमिट। और ये क्या है, डिफॉल्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब ये क्या कीड़ा आ गया, मतलब मैक्स और मिनिमम, ये चीज क्या है, ये चीज वही है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने लिमिट रेंज बना दी, उसमें मैंने लिमिट और रिक्वेस्ट पास कर दी।
मुझे मैंने इसलिए बना दिया लिमिट रेंज, क्योंकि वो क्या होता है, नेम स्पेस वो होता है स्कोप ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने मेरे नेम स्पेस, मान लो डेव का नेम स्पेस है, मैंने डेवलपर को बोला यहाँ पे जाके बना लो तुम हमारा, तुम अपना ऐप क्रिएट कर लो, तुम अपना पॉड क्रिएट कर लो। डेवलपर ने क्या करा, उस फाइल के अंदर ही ठोक दिया रिसोर्सेज और लिमिट। ठीक है, रिक्वेस्ट और लिमिट उसकी फाइल के अंदर ही डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया। उसने क्या करा, जितना मैंने डिफाइन किया था लिमिट रेंज में, कि भाई मेरे को 500 ही चाहिए जो लिमिट है, मान लो मेमोरी की या सीपीयू की, मेरे को 500 ही चाहिए, और रिक्वेस्ट आप 100 कर सकते हो, उसने डाल दिया। डेवलपर आया, उसने बोला 500 एम तो क्या होगा, लेते बड़ा ठीक है। उसने बोला मुझे एक सीपीयू चाहिए, 1 कोर सीपीयू, मतलब 1000 मिली सीपीयू चाहिए। ठीक है, और डेवलपर ने पॉड बनाया और पॉड क्रिएट किया, पॉड बन भी गया, क्योंकि डेवलपर ने पॉड के अंदर वैल्यू पास कर दी। तो इस चीज को रोकने के लिए कि भाई जो एडमिन ने डिसाइड कर दिया कि इससे ज्यादा आप रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते आपके पॉड में, उसको कौन डिफाइन करता है, उसको डिफाइन करता है मैक्स और मिनिमम। तो अब क्या करोगे आप, इन दोनों के साथ आप मैक्सिमम सीपीयू भी डिफाइन करोगे। मैक्सिमम सीपीयू पॉड को क्रिएट करने के लिए सिर्फ 500 मिली सीपीयू ही लगेगा, इससे ज्यादा अगर कोई देता है तो उसको बोल देना एक्सेस डिनाइड, फॉरबिडन, आप नहीं बना सकते। मिनिमम में आप ये पास कर दोगे कि कोई भी पॉड बना रहा है तो कम से कम उसको मिनिमम इतना सीपीयू तो लेना ही पड़ेगा। मतलब 50 दे दूं मैं अगर, 50 एम, तो 50 एम तो उसको कम से कम क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर वो 50 एम से नीचे जाता है तो उसका पॉड क्रिएट ही नहीं होगा, बोलते ना एक्सेस डिनाइड। समझ रहे हो कंसेप्ट, समझना। थ्योरी है थोड़ा सा, मतलब सारे सिनेरियोस में आपको यही बताऊंगा स्क्रीन पे, डेमो भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मान लो मैंने ये भी डिफाइन कर दिया, ये भी डिफाइन कर दिया, मैक्सिमम भी डिफाइन कर दिया, मिनिमम भी डिफाइन कर दिया। अब डेवलपर आया, डेवलपर बोलता चलो पॉड बनाते हैं। उसने क्या करा, उसने बोला भाई सीपीयू चाहिए मुझे 100,000 मिली सीपीयू चाहिए, चलो मुझे 1000 मिली सीपीयू दो, या फिर 1 पास कर दिया उसने। वो आया मेमोरी पे, मेमोरी बोलता है कि मुझे चलो अब दो 1 GB, 1 GB दो मुझे। अब क्या होगा, क्यूबरनेटिस क्या चेक करेगा, क्यूबरनेटिस चेक करेगा कि भाई इस बार नहीं चलेगा। इस बार जो एडमिन था वो स्मार्ट था, उसने बोला कि मैंने मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन कर दिया, तो इससे ज्यादा जा ही नहीं पाओगे। तो इसको एरर मिलेगा, क्या एरर मिलेगा, फॉरवर्डन, आप क्रिएट नहीं कर सकते। देखो मैं दिखाता हूँ ये डेमो। ठीक है, फटाफट से यहाँ पे आता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेवलपर है मान लो, इस डेवलपर ने क्या करा, उसने रिक्वेस्ट और लिमिट यहाँ पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी लिमिट रेंज है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये पास कर रहा हूँ, क्या पास कर रहा हूँ, मान के चलो 100 पास करता हूँ। ठीक है, मैं भी 100 पास करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी, वहां पे थोड़ी बड़ी वैल्यू पास करिए ताकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। यहाँ मैंने 200 200 पास किया है, और यहाँ लिमिट 500 700 पास करी है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट देखो कितनी है, 500 और 700, और यहाँ पे लिमिट कितनी है, 100 100। मतलब लिमिट से बड़ा रिक्वेस्ट नहीं हो सकता आइडियली देखा जाए तो। लिमिट क्या है, 100 100, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट कितना है, 200 200, मतलब लिमिट से ज्यादा। अगर मैं पॉड क्रिएट करूंगा तो पॉड इसको रीड नहीं करेगा, इसको रीड करेगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा पॉड बन जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं। मेरा पॉड बन गया। मेरा पॉड आइडियली नहीं बनना चाहिए था। एक काम करते हैं, रुको, लिमिट रेंज है ना, पर वापस से वो करते हैं। मैं एक बार रिसोर्स डिलीट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले मैं लिमिट रेंज को डिलीट करता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने जो पहले बनाया था क्या पता उसी को लेके बैठा हो। ठीक है, अभी लिमिट रेंज मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैंने क्या बोला, आइडियली समझना, रिक्वेस्ट कितनी करी, 200, 200 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीपीयू। लिमिट कितनी है, लिमिट रेंज के अंदर दिखा, लिमिट कितनी है, 100। मतलब 100 तो लिमिट है, और मैं 200 यूज कर रहा हूँ। आइडियली मुझे 100 के अंदर यूज करना चाहिए था, बट मैं 200 यूज कर रहा हूँ। 200 के यूज कर रहा हूँ, 200 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो वाली लिमिट तो मेरी कुछ काम की ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट क्या पास कर दी, 500 और 700। इसका मतलब इससे कम वैल्यू मैंने यहाँ पास करी तो ये चल जाएगा। ठीक है, फटाफट से करते हैं, लिमिट रेंज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब पॉड क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेरा पॉड बन गया, बन गया, एरर कुछ नहीं दिया। अभी एरर नहीं दिखा, अगर आप चेक करोगे दिखा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो अगर मैं डिस्क्राइब करूँ पॉड माई पॉड को, देखो बन गया ना, क्योंकि इसने लिमिट कौन सी ली, जो मैंने पास करी। अब देखना मैजिक। अब मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया मिनिमम और मैक्सिमम।
सॉरी, मैक्सिमम, ठीक है। मैंने बोला कि भाई सीपीयू, तुम सीपीयू 300 ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मेमोरी, इतना मेमोरी बोल देता हूँ कि तुम 300 ज्यादा से यूज नहीं कर सकते, समझना अभी, ठीक है। और मिनिमम क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, मिनिमम मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सीपीयू तुम 100, कम से कम 100 तो यूज करना है तुमको, और मेमोरी भी तुमको कम से कम 100 तो यूज करना है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, पॉड डिलीट करते हैं पहले, क्योंकि लिमिट रेंज में मैंने चेंजेस अप्लाई किए हैं, मैंने लिमिट रेंज डिलीट किया, ठीक है। लिमिट रेंज को पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ, लिमिट रेंज मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं पॉड को पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब समझना मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 300 और 300, ठीक है। मैं आता हूँ मेरी इसके अंदर रिसोर्स फाइल में, 300 300, रिक्वेस्ट कितनी कर रहा है, 200 200, मतलब मैक्सिमम से कम कर रहा है, मतलब मेरा पॉड बन जाएगा, ठीक है। लिमिट कितनी है इसकी, लिमिट है 500 और 700। मैक्सिमम क्या है, मैंने बोला मैक्सिमम 300 300, बट मैं लिमिट क्या सेट कर रहा हूँ, लिमिट सेट कर रहा हूँ 500 और 700। क्या मेरा पॉड बनेगा या एरर देगा? लिमिट देख लो, समझो, मैक्सिमम मतलब हाई, वो लिमिट से ज्यादा भी है। अब मैं पॉड क्रिएट करता हूँ एक बार, आ गया ना एरर, क्या आ गया, फॉरवर्डन नहीं बना सकते तुम भाई। तुमने जो मैक्सिमम पास किया है 300 300, वो तुम्हारा हाई पीक है, उसके अंदर ही लिमिट आना चाहिए। तुमने लिमिट 500 800 पास कर दिया तो नहीं बन पाएगा। एरर देख लो इसका, देखो एरर क्या बोल रहा है, एरर दिखाता हूँ मैं, देखो। मैक्सिमम सीपीयू यूसेज पर कंटेनर इज 300 एम मैक्सिमम, बट लिमिट इज 500, ठीक है। मैक्सिमम मेमोरी यूसेज पर कंटेनर इज 300 एम आई मेबी बाइट्स, बट लिमिट इज 700 मेबी बाइट्स। समझ रहे हो? तो आपका पॉड कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने जो लिमिट दी है वो मैक्सिमम से ज्यादा दी है। अगर मैं यहाँ पे कम कर दूं, राइट, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 200, यहाँ पे मैंने बोल दिया 200, अब क्या मेरा पॉड बन जाएगा? पॉड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कितनी था, 300, 300 के अंदर है मेरी लिमिट, ठीक है। तीन मैक्सिमम हो गया, याद रखना, जो मैक्सिमम हो गया ना उसको आप ट्रीट करो एज लिमिट, मतलब कंपेयर करोगे आप लिमिट से, मैक्सिमम को आप लिमिट से कंपेयर करोगे, और जो आपका मिनिमम है उसको आप रिक्वेस्ट से कंपेयर करोगे, याद रखना हमेशा, ठीक है। वापस बता देता हूँ मैं आपको, जो मैक्सिमम है उसको आप किससे कंपेयर करोगे, लिमिट से, और जो मिनिमम है उसको आप किससे कंपेयर करोगे, रिक्वेस्ट से। तो अब कंपेयर करो कि मैक्सिमम 300 और जो मैक्सिमम है ना उससे छोटी होनी चाहिए लिमिट, तो क्या छोटी है लिमिट, चेक कर लेते हैं। हाँ, लिमिट छोटी है, 200 200, मेरे मैक्सिमम से लिमिट छोटी है। रिक्वेस्ट, जो आपकी डिफॉल्ट रिक्वेस्ट है, वो आपके मिनिमम के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। मिनिमम कितना है, 100, तो जो आपकी रिक्वेस्ट है तो वो 100 होनी चाहिए या उससे बड़ी, तो बड़ी कितनी है, 200। अगर मैं यहाँ 50 कर दूं तो, अगर मैं यहाँ 50 कर दूं तो क्या होगा, पॉड डिलीट करते हैं, फिर से पॉड बनाते हैं, आ गया एरर, फॉरबिडन, आ गया ना एरर। तो याद रखना, मिनिमम, मैक्सिमम, डिफॉल्ट और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कब क्या अप्लाई होता है। मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया है आपको, इससे बाहर कोई सिनेरियो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट लवर हो, मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना अच्छा लगता है कि हाँ वहां से हम पढ़ेंगे, तो आप डॉक्यूमेंट में जाओ, लिमिट रेंज क्यूबरनेटिस, यहाँ पे लिमिट रेंज है, ठीक है। ये मैंने सब जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है वो मैं सब कवर कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, जो मैक्सिमम और मिनिमम है ना, ये क्या होता है, ये बाउंड्री सेट कर देता है आपके रिसोर्सेज की, बाउंड्री सेट कर देता है, बस, ठीक है। दूसरा क्या है, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर मान लो आपने पॉड क्रिएट किया, समझना इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपने पॉड क्रिएट किया, ठीक है, एक नोड के अंदर, या फिर एक नेम नोड के अंदर, नेम स्पेस के अंदर मान लो पॉड क्रिएट किया। अब पॉड क्रिएट करने के बाद आप क्या करो, लिमिट रेंज क्रिएट कर रहे हो, तो याद रखना, ऑलरेडी क्रिएटेड पॉड के ऊपर लिमिट रेंज अप्लाई नहीं होता,
लिमिट रेंज कब अप्लाई होता है? लिमिट रेंज पहले आप बनाओ, उसके बाद आप पॉड क्रिएट करो, तब आपका लिमिट रेंज उस पॉड पे अप्लाई होगा। ये था लास्ट कंसेप्ट इसका। तो ये डेमो आपको ट्राई करना, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एरर। तो अब मैं फटाफट से इसको इसको समरी कर देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे समझने में। ठीक है, इसका एक थंब रूल मैंने बना के रखा है, बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि मैक्स को डिफॉल्ट से कंपेयर करो मतलब लिमिट से, और मिनिमम को डिफॉल्ट रिक्वेस्ट से कंपेयर करो मतलब रिक्वेस्ट से। ठीक है। तो इसका जो थंब रूल है वो ये है कि जो आपका मिनिमम है वो छोटा या बराबर होना चाहिए डिफॉल्ट रिक्वेस्ट से। डिफॉल्ट रिक्वेस्ट से, ठीक है। और आपका जो डिफॉल्ट रिक्वेस्ट है वो छोटा या बराबर होना चाहिए डिफॉल्ट से। और जो आपका डिफॉल्ट है वो छोटा या बराबर होना चाहिए मैक्स से। और जो आपका मैक्स है वो छोटा या बराबर होना चाहिए नोड के रिसोर्सेज से, मतलब नोड का जो सीपीयू मेमोरी है उससे, उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए नोड रिसोर्सेज। तो ये थंब रूल आप याद रखोगे तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ ले। ठीक है, ये थंब रूल बस याद रखना हमेशा। और इसमें डिफॉल्ट रिक्वेस्ट क्या होगी? आपकी रिक्वेस्ट। और डिफॉल्ट क्या होगी? आपकी लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बस याद रखना थंब रूल, कहीं पे भी नहीं अटकोगे। ठीक है। चलो एक चीज और बता देता हूँ, लास्ट चीज फटाफट से यही बता देता हूँ मैं आपको थ्योरी में, ताकि आप खुद प्रैक्टिकल करना, और आपको डाउट लगे कि ये चलानी हमारा या हो नहीं रहा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ कि मैंने लिमिट रेंज क्रिएट करी, और लिमिट रेंज के अंदर सिर्फ मैंने मैक्सिमम और मिनिमम पास किया, ओनली मैक्सिमम और मिनिमम। मैंने उसको तो डिफॉल्ट और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट पास नहीं करी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊँ लिमिट रेंज के अंदर, मैंने क्या बोला? मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट रेंज को एक बार डिलीट करता हूँ और वापस बनाता हूँ, ठीक है। तो याद रखना, जो आपका डिफॉल्ट और डिफॉल्ट रिक्वेस्ट की जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा याद रखना वो मैक्सिमम के बराबर होगी। इसका मतलब जो आपका रिक्वेस्ट और लिमिट वो मैक्सिमम के बराबर होगी। कैसे? अगर मैं अभी इसको डिस्क्राइब करूं, किसको? लिमिट रेंज को, ठीक है। अगर मैं डिस्क्राइब करूं लिमिट रेंज को, तो देखो मैंने क्या डिफाइन किया था? मैंने मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन किया था। बट जो आपका डिफॉल्ट रिक्वेस्ट और डिफॉल्ट लिमिट है वो आपके मैक्सिमम के बराबर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो ये था आखिरी कंसेप्ट, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।